नारायण बेनीवाल का धमाकेदार बयान। हनुमान के बाद भाई का वार। नारायण बेनीवाल ने डांगा को बताया भैंस का पाडा। हनुमान बेनीवाल के बाद नारायण का तूफानी बयान। बेनीवाल भाइयों का डांगा पर तगड़ा अटैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज की सबसे बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां एक स्टिंग ऑपरेशन ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। खिमसर से विधायक रेवंत राम डांगा पर हुए इस स्टिंग ने न केवल उनके राजनीतिक करियर पर सवाल उठाए हैं, बल्कि आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को भी मैदान में उतार दिया। स्टिंग के बाद हनुमान बेनीवाल ने डांगा पर जमकर हमला बोला और अब उनके भाई नारायण बेनीवाल का बयान भी सामने आया है, जो काफी तीखा और व्यंग्यात्मक है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टिंग ऑपरेशन की। इस स्टिंग में रेवंत राम डांगा कथित तौर पर कमीशनखोरी में लिप्त नजर आ रहे हैं। वीडियो में डांगा सरकारी कामों में कमीशन की मांग करते दिखाई दे रहे हैं, जो राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार के मुद्दे को फिर से गरमा रहा है। डांगा, जो पहले हनुमान बेनीवाल के साथ आरएलपी में थे, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। स्टिंग वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। भाजपा ने डांगा को नोटिस जारी किया है और मामले की जांच की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक विधायक की कहानी है या राजस्थान की राजनीति में गहरी षड्यंत्र का संकेत। स्टिंग के सामने आने के बाद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डांगा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब डांगा उनके साथ थे तब वो ईमानदार थे, लेकिन भाजपा में जाते ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। बेनीवाल ने कहा, मेरे यहाँ ईमानदारी की ट्रेनिंग होती है। ये रेवंत राम मेरे यहाँ था तब तक ठीक था, अब उधर गया, जाते ही लोगों ने इसे पकड़ लिया। बेनीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि डांगा ने खिमसर में विकास के नाम पर कमीशन खोरी की है और ये स्टिंग उनकी पुरानी आदतों को उजागर करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि डांगा को पार्टी से निकाला जाए। लेकिन आपको बता दें कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हनुमान बेनीवाल के भाई और खिमसर के पूर्व नेता नारायण बेनीवाल का अगले ही दिन बयान सामने आया, जो अब काफी वायरल हो रहा है। नारायण बेनीवाल ने डांगा पर निशाना साधते हुए एक दिलचस्प उपमा दी। उन्होंने कहा, जो गाय का बच्चा होता है वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उसमें बदलाव आता है। पहले वो बछड़ा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, तब वो खेती करवाते हैं उससे, फिर वो सांड बन जाता है। लेकिन जो भैंस का पाडा होता है वो हमेशा पाडा ही रहता है। इस उपमा के जरिए नारायण बेनीवाल ने डांगा की राजनीतिक परिपक्वता और चरित्र पर सवाल उठाए हैं, जैसे कि डांगा कभी नहीं बदलेंगे और अपनी पुरानी आदतें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद नारायण बेनीवाल ने और भी तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते थे कि कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो 70 साल में नहीं हुआ होगा। सही में उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो 17 साल में नहीं हुआ। यहाँ उनका इशारा साफ था, खिमसर में हुई कमीशन खोरी की ओर। दरअसल ये शब्द रेवंत राम डांगा के पुराने बयान से लिए गए हैं, जहां डांगा ने कहा था कि खिमसर में मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा जो 70 साल में नहीं हुआ होगा। नारायण बेनीवाल ने उसी को घुमाकर डांगा पर ही हमला किया। मतलब कि डांगा ने विकास के बजाय भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बनाया। आइए आपको उनको पूरा बयान सुनाए। गाय को जब बच्चों में छोटो वजन में आप बीच्यो है तो थोड़ा मोटो हुए, नारियो हुए, टोगड़ी हुए, तो सांड हुए और खेती करने बड़द केवा में पर भैंस को पार्टी हमेशा पार्टी हो जाए वो होया कि दूजो। अब राजनीति में है आधा में पार्टियां टाइप है जाने की मान भणगा कह दे कि आप अभी सोशल मीडिया में नाम लो बच्चों को लगे कई ये लगता कि मैं तो यहाँ कर दूंगा कि 70 साल में नहीं हो जाऊँ। धन्यवाद मानो कृति हुआ 70 साल में कोनी हो तो सही बात है कोनी हो। लेकिन अब हम क्या कोनी में गाय करना चाह रहे एक आदमी हो रोज। ये बयान न केवल डांगा को निशाने पर लेता है, बल्कि राजस्थान की राजनीति में परिवारवाद और पुरानी रंजिशों को भी उजागर करता है। नारायण बेनीवाल, जो खुद खिमसर की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, इस बयान से साफ कह रहे हैं कि बेनीवाल परिवार डांगा के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ये मामला अब सिर्फ एक स्टिंग से आगे निकल चुका है, राजस्थान की सियासत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन रहा है। तो क्या डांगा के विधायक खतरे में है? क्या स्टिंग की जांच से बड़े खुलासे होंगे या ये सब सिर्फ एक चुनावी साजिश है? विशेषज्ञों का मानना है कि ये विवाद नागौर और खिमसर की राजनीति को प्रभावित करेगा, जहां जाट वोट बैंक निर्णायक है। हनुमान बेनीवाल, जो किसान आंदोलन से उभरे हैं, इसे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा बना सकते हैं। फिलहाल पुलिस और भाजपा की ओर से जांच जारी है, लेकिन जनता की नजरें अब अगले कदम पर टिकी है। क्या डांगा इस्तीफा देंगे या बेनीवाल भाइयों का हमला और तेज होगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।